हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 1 रुपये 86 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी। डीजल की नई कीमत 262 रुपये 75 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 2 रुपये 15 पैसे सस्ता। नई कीमत 169 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे कमी। नई कीमत 154 रुपये 5 पैसे हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। एलपीजी की फी किलो कीमत में 6 रुपये 99 पैसे इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 42 रुपये 54 पैसे बढ़ गई। एलपीजी की फी किलो कीमत 243 रुपये 99 पैसे मुकर्रर। 11.8 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत 2879 रुपये हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए, नवाज शरीफ ने अहम तजवीज़ दे दी। अवाम को रिलीफ के लिए तमाम सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। अवाम को रिलीफ के लिए तमाम सियासी क़यादत के मिल बैठने की ज़रूरत है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अखराजात में कटौती और वजह से अवाम के रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के हर शहरी को महंगाई से जल्द रिलीफ मिले। नून लीग ही अवाम को महंगाई और भारी बिलों से निजात दिलाएगी। घरेलू के बाद सनती सारिफीन के लिए रिलीफ तलाश कर रहे हैं। मईशत को पाँव पर खड़ा करना तरजीह है। ऐसा नहीं हो सकता हम काम करें और दूसरा कोई आकर गलत फैसले करके मुल्क की तरक्की को रोंद डाले। पीजीआई की नाकिस पॉलिसियों ने मुल्क को महंगाई में धकेल दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ की मॉडल टाउन में मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। नवाज शरीफ की पंजाब के अवाम को बिजली बिलों में 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ पर वजीर आला मरियम नवाज को शाबाश। पीटीआई पहले 9 मई मामलात तय करे फिर मुज़ाकरात की बात करे। महमूद अचकज़ई को पीटीआई ने फौज से बात का टास्क दिया था, अब कहते हैं हुकूमत से बात कर ले। नून लीग के इजलास में महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। फैज़ हमीद ने जो बातें की हैं वो अभी सामने नहीं आई। जब मंजर आम पर आएंगी तो लग पता जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान से पुराने ताल्लुकात हैं। ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम द नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ने नवाज शरीफ के लंदन जाने की तरदीद कर दी। दिसंबर तक ये हुकूमत नहीं रहेगी। साबिक स्पीकर असद कैसर का दावा, हमें हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई शौक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। असद कैसर की गुफ्तगू। किसी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। अगर कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले। पीटीआई शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। पार्लियामेंट की बालादस्ती से कोई इनकार नहीं कर सकता। सियासतदान आइन की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हो जाए तो गैर आइनी कुव्वतें पीछे हट जाएंगी। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। समुद्री तूफान का रुख तब्दील, कराची से दूर चला गया। असना पाकिस्तान के साहिल से हटकर मगरिब की जानिब बढ़ने लगा। तूफान के असरात के बाद समुंदर में शदीद तूफ़ानी और झक्कड़ चलने लगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन का 8वां अलर्ट जारी। गवादर में समुद्री तूफान के असरात नमूदार, लहरों में तेजी। इंतजामिया की माहीगीरों और शहरियों को समुंदर का रुख न करने की हिदायत। हब, लसबेला, अवरान और गवादर में आज बारिशों की पेशगोई। शदीद बारिशों से मकरान के साहिली मुकामात पर नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा। समुद्री तूफान से ठट्ठा, हैदराबाद, बदीन और उमरकोट में तूफानी बारिशों का इम्कान। तूफान के ज़ेर असर इलाकों में 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। भारतीय संगीनियों के साथ तले हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है का नारा बुलंद करने वाले अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की 3री बरसी आज मनाई जा रही। सैयद अली गिलानी ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा आज़ादी की जद्दोजहद में गुजारा। सैयद अली गिलानी ने भारत से आज़ादी हासिल करने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और तहरीक हुर्रियत जैसी फ़आल तंजीमों की बुनियाद रखी। सैयद अली गिलानी का नाम तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम। सिक्योरिटी फोर्सेस फितना और खवारिज के खिलाफ मैदान अमल में जांफिशारी से बरसरे पैकार।
वादी तीरा में खवारिज की बड़ी तादाद अफगानिस्तान से दरअंदाजी करके पाकिस्तान में दाखिल हुई। 20 अगस्त से खारजी दहशतगर्दों की सरजमीन पाकिस्तान पर मौजूदगी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया। कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबियां मिली। हलाक दहशतगर्दों में खवारिज का अहम सरगना अबूजर उर्फ सदाम भी शामिल। फितना और खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल पाक फौज के ग्राउंड कमांडर्स के तासुरात। हमारे जवानों ने फितना और खवारिज की दरअंदाजी का डटकर मुकाबला किया। ब्रिगेडियर कमांडर फ्रेडरिक कौर, हमारा मिशन है आखिरी खारजी की मौजूदगी तक इनका पीछा करते रहेंगे। ब्रिगेड कमांडर SSD, ये एक मुश्किल मिशन था जिसमें पाक फौज के जवानों ने बहादुरी से दुश्मन को नुकसान पहुंचाया। कंपनी कमांडर। हुकूमती पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। डॉक्टर कैसर बंगाली हुकूमती कफ़ायतशारी राइट साइजिंग कमेटियों के रुकन थे। अखराजात कम करने के लिए तीनों कमेटियों ने तजावीज़ दी। अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीजन और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी गई। हुकूमत तीनों कमेटियों की तजावीज़ से बरखिलाफ इक़दाम कर रही है। अखराजात में कमी के लिए अफसरान के बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। हुकूमती महकमों से ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की नौकरियों को बचाया जा रहा है। महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब के खराजात कम होते हैं। मुआशरत तबाही की तरफ जा रही है। IMF और दीगर इदारे कर्ज देने को तैयार नहीं। डॉक्टर कैसर बंगाली। कराची कार साथ हादसा। मुलजिमा नताशा नशे में थी। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। यूरिन रिपोर्ट में मीथाफेटामाइन आइस नशे का पता चल गया। मुलजिमा के तिबी मुआयने के लिए खून और यूरिन के नमूने दिए गए। MLO रिपोर्ट की बुनियाद पर मुलजिमा नताशा के खिलाफ थाना बहादुर आबाद में एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमे में मंशियात के इस्तेमाल की दिफात शामिल। गिरफ्तार मुलजिमा से मिलने वाले नमूनों में मंशियात की मौजूदगी की तस्दीक हुई थी। नौ मई के केसेस की समाअत करने वाले जज खालिद अरशद को ओहदे से हटा दिया गया। जज खालिद अरशद को फौरी लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। रावलपिंडी में 9 मई के मुकदमात की समाअत करने वाले जज को भी ओहदे से हटा दिया गया। जज एजाज आसिफ को भी फौरी लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। नसीम विर्क सेशन जज लाहौर तैनात। एंटी करप्शन जज अरशद हुसैन को ओहदे से हटा दिया गया। जज अरशद को फौरी लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। 40 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रुर और तबादले के अहकामात जारी। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स केसेस में इजाफा होने लगा। सूबे में मंकी पॉक्स का तीसरा केस सामने आ गया। बैरून मुल्क से आए 51 साला मरीज में एमपॉक्स वायरस की तस्दीक। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंकी पॉक्स से मुतासिर मरीज का ताल्लुक औरंगज़ई से है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मार्क जुकरबर्ग को जेल में डालने की धमकी दे दी। ट्रंप ने मार्क जुकरबर्ग को धमकी अपनी आने वाली किताब में दी। मार्क जुकरबर्ग ओवल ऑफिस में मिलने आते तो अच्छे रवैये का मुजाहिरा करते, मगर पसे पर्दा साजिशें करते हैं। हम अब मार्क जुकरबर्ग की निगरानी कर रहे हैं। कोई गैर कानूनी काम किया तो आइंदा जिंदगी जेल में गुजारेगा। डोनाल्ड ट्रंप। इसराइली अफवाज की बर्बरियत। गजा समेत मगरबी किनारे में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ। 24 घंटे में मजीद 89 फ़लस्तीनी शहीद, 205 अफराद जख्मी। वसी इलाके नसीरात में इसराइली हमलों में 20 अफराद शहीद हुए। शुमाली गजा में घरों पर हमले, 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। मारूफ टिकटॉकर मोहम्मद अली में इसराइली हमले में शहीद हो गए। मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ, 2 फ़लस्तीनी शहीद, 20 गिरफ्तार। शहदा की मजमूई तादाद 40,651 हो गई। 94,060 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। इसराइल का गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए जंगबंदी में 3 रोज़ा आर्जी वक्फों पर इत्तफाक। पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान गजा जंग में इंसानी बुनियादों पर वक्फा होगा। इसराइल पोलियो मुहिम के लिए सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक के वक्फे पर राजी हुआ। गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज आज से किया जाएगा। वैक्सीन की 12 लाख खुराकें पहुँचा दी गईं।
दूसरे टेस्ट का तीसरा रोज बांग्लादेश की टीम बगैर किसी नुकसान के 10 रन से खेल का आगाज करेगी। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 274 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 31, मोहम्मद रिजवान 29 और सऊद शकील 16 रन बनाकर चलते बने। अब्दुल्ला शफीक खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। खुरम शहजाद 12, इमरान अहमद 9 और मोहम्मद अली 2 रन बना सके। ओपनर साइम अयूब 58 और कप्तान शान मसूद 57 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा ने 54 रन की इनिंग खेली। बांग्लादेशी स्पिनर मेहदी हसन की तबाहकुन बॉलिंग आधी टीम को पवेलियन की राह दिखाई, 5 विकेटें हासिल की। फास्ट बॉलर तस्कीन अमेरिका में लिवन स्क्वॉश चैंपियनशिप पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर एहसन अयाज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में एहसन अयाज ने आयरलैंड के खिलाड़ी को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में एहसन अयाज का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ी से होगा।